मम्मीज एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा है। वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माय करियर मदरहुड। आज जिस क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ इस वीडियो में, वो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होगी कि क्या हमें बच्चों के लिए बेबी वॉकर्स यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी वो बात करती हूँ कि मैंने 8 मंथ्स में सबका सुन के, जैसे आप लोग के साथ हो रहा होगा, सुन के मैंने बेबी को बेबी वॉकर में डाल दिया था और लगभग मैंने 1-1.5 महीना यूज़ किया था। बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था या मैंने सुना हुआ था कहीं से कि नहीं यूज़ करना चाहिए। तो 1-1.5 महीने के बाद जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई, उनसे डिस्कस किया, तो शी स्ट्रिक्टली स्कोल्डेड मी और बोला कि आप सब कुछ मुझसे पूछते हो, सब कुछ रिसर्च करते हो, तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। तो आई वॉज रियली फीलिंग वेरी गिल्टी कि मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए था। तो दैट डे वॉज द लास्ट डे आफ्टर 1.5 मंथ्स अराउंड, जब मैंने उसे वॉकर में बिठाया। तो उसके बाद मैंने कभी कभी नहीं बिठाया। तो ये तो थी मेरी एक्सपीरियंस की बात। अब उसकी क्लिपिंग आप छोटी सी यहाँ देख भी सकते हो। उसके अलावा अब इस वीडियो में हम जो जो क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं कि बेबी वॉकर हमें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है यूज़ करने के, या क्या डेंजर है, और डॉक्टर्स की राय इसमें क्या है, और क्या ऑल्टरनेटिव्स है, क्या सेफ्टी हजार्ड्स मेजर्स लिए जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दूंगी। उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी लॉजिकल नॉलेज मिल जाए कि क्यों हमें नहीं यूज़ करना चाहिए बेबी वॉकर्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए उन सभी मदर्स पेरेंट्स के साथ जिनको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उनको लॉजिकल रीजनिंग दीजिए और प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले बता दी वॉकर होता क्या है। मुझे पता है आप सबको पता है, बट स्टिल एक छोटा सा डेफिनेशन दे देती हूँ मैं आपको। वॉकर काइंड ऑफ एक मूवेबल डिवाइस है जिसके नीचे एक ब्रॉडर बेस होता है और कई व्हील्स लगे होते हैं और एक सस्पेंडेड सीट होती है जिसमें 2 होल्स होते हैं जिसमें आप बच्चे के दोनों टांगों को डाल देते हैं। और कुछ आजकल डेकोरेटिव आ गए हैं वॉकर जिसमें रैटल्स लगाए जाते हैं, टॉयज बहुत कलरफुल बनाया जाता है और बच्चे अपने आप को पुश करते हैं और वो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो इन शॉर्ट वॉकर्स बच्चों को मोबिलिटी और स्पीड देता है, वो जो कि एक बहुत ही रिस्की कॉम्बो है। तो ये तो होता है वॉकर। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्या रीजंस है कि पेरेंट्स बाउंड हो जाते हैं वॉकर यूज़ करने के लिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है कि बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वॉकर में बैठना। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे ही बच्चे 6 या 7 मंथ्स के होते हैं, जनरली उसी टाइम पेरेंट्स बच्चे को वॉकर में डाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बच्चा अब थोड़ा रोल ओवर करने लग गया है, चीज़ों को ग्रैब करने लग गया है, अपनी गर्दन सीधी रखने लग गया है, अपना स्पाइन सीधा रखने लग गया है, तो अब तो वो सीधा चलेगा ही, हम इसमें डाल देंगे तो फटाफट ये चलने लग जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड में प्रेशर पड़ रहा है, बच्चे के टोज में, बच्चे के लेग मसल्स में बहुत प्रेशर पड़ रहा है। आप अपनी शांति के लिए तो डाल सकते हो, बट ये बिल्कुल गलत है। सेकंड ये होता है कि पेरेंट्स खुद थोड़ा अपने लिए मी टाइम चाहते हैं कि हमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। स्पेशली टॉयलेट जाना या वॉशरूम जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने वॉकर में 2 मिनट बिठाया, फटाफट अपना वॉशरूम होकर आ गई। और आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के साथ होता होगा कि थोड़ा अपने लिए मी टाइम कि चलो 15-20 मिनट, आधे घंटे जो बच्चे बैठ रहे हैं तब तक आई विल गेट सम टाइम फॉर माई सेल्फ। सेकेंड रीज़न ये है। तीसरा ये है सोसाइटी प्रेशर, विच इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। आई थिंक आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, सभी कोई अपने बच्चे को वॉकर में बिठा रहे हैं, सभी के बच्चे घूम रहे हैं और बहुत ही क्यूट भी लगते हैं बच्चे। तो आपको लगता है कि हाँ, हमें भी यूज़ करना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चे की, जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को फीड कराते हो या कोई फंक्शन करते हो, राइस सेरेमनी या फर्स्ट बर्थडे से पहले, कोई ना कोई आपको ये ऐसी गिफ्ट दे ही देता है। तो यू आर बाउंड टू यूज़ द वॉकर। अब बात करते हैं कि क्यों मैक्सिमम कंट्रीज़ में वॉकर्स को बैन किया गया है या हमारे डॉक्टर्स या पीडियाट्रिशियंस मना करते हैं वॉकर यूज़ करने के लिए। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि आपने कभी भी किसी भी पीडियाट्रिशियन या मेडिकल प्रैक्टिशनर को सुना है कि हाँ, दिस इज़ द टाइम नाउ यू कैन ब्रिंग अ वॉकर, इन्वेस्ट इन अ वॉकर एंड अपने बच्चे को वॉकर में डाल दो और वो चलना सीख जाएगा। आई हैव नेवर हर्ड दिस। मैंने कभी नहीं सुना, ना ही मैंने किसी भी नोन मदर से ये सुना है कि उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया। इसके पीछे रीजंस क्या है। पहला रीज़न है, ये बेबी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेन्स अ लॉट। बेबी के जो लेग मसल्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होते हैं। क्या होता है ना, जब बच्चे को आप वॉकर में डालते हो तो बच्चा अपना
अपने टो पे रहते हैं, तो वो एक टो आगे बढ़ाएगा, अपने पेट से पुश करेगा, तो वो लगभग 1 मीटर की दूरी पर इतनी पेस में वो आगे चल जाएगा, जो कि एक बहुत ही अननेचुरल वे है वॉकिंग का। उससे क्या होता है, बच्चे के जो लेग मसल्स है, पेल्विस मसल्स है, वो इतने टाइट हो जाते हैं। और उसके बाद जब आप उसे वॉकर से निकालोगे और चलाना चाहोगे ना, तो बच्चे को वही प्रोसेस समझ में आएगा कि उसे टोस पे रहना है। तो इसके कारण क्या होता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज हो जाता है बच्चा, बिकॉज हम उन्हें हाफ एन आवर टू 1 आवर तक छोड़ देते हैं। उसके कारण बच्चा ओवर एक्सरसाइज्ड हो जाता है, बच्चे अंडर वेट हो जाते हैं, और हम जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे कन्वीनियंस के लिए ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो ये पहला रीज़न है कि बच्चे के लेग मसल, पेल्विस, हिप मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। इनफैक्ट स्पाइनल कॉर्ड में भी इफेक्ट पड़ता है इसका। नेक्स्ट जो रीजंस जो हमारे डॉक्टर देते हैं कि हम सोचते हैं बच्चे इसमें जल्दी वॉक करना सीख जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। दिस ओनली डिलेज इन द वॉकिंग प्रोसेस इन अ बेबी। क्या होता है कि जब आप बच्चे को वॉकर में डाल देते हो तो बच्चे का टाइम वॉकर में निकल जाता है, जो कि टाइम उसे फ्लोर पे देना चाहिए, जहाँ पे बच्चा अपने नीज और अपनी लेग्स और हैंड्स और नीज, लेग्स, हैंड्स के थ्रू क्रॉल करना सीखेगा, घसकना सीखेगा, यानी स्कूटिंग सीखेगा, क्रूजिंग सीखेगा, सड़क सड़क के प्रोसेस सीखेगा। तो ये सब जो प्रोसेस है वो मिस आउट हो जाती है, क्योंकि आपने उसका फ्लो टाइम तो वॉकर में दे दिया, और बच्चा भी ऑलरेडी एक्सरसाइज है, तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो उन सब प्रोसेस को भी कवर कर सके। तो वॉकर जनरली कहा जाता है कि वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है इन द वॉकिंग माइलस्टोन ऑफ अ बेबी। सो दिस इज अनदर रीजन कि ये डिले इन वॉकिंग कर देता है, वॉकिंग प्रोसेस को कर देता है। नेक्स्ट रीजंस जो डॉक्टर्स देते हैं कि जो उनका डिले इन नॉर्मल वॉकिंग पोजीशन हो जाता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो बच्चे फ्लोर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका ब्रेन और मसल कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है, मीन्स उनका ब्रेन उनके बॉडी को, उनके मसल्स को सिग्नल देता है, और बच्चे उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइनी टाइनी टोज पे प्रेशर देके, अपने पेल्विस पे, हिप्स पे प्रेशर देके क्रॉल, क्रूज, स्कूट करना सीखते हैं, और पकड़ पकड़ के चलना सीखते हैं। रादर देन उन बच्चों को, दोस्त बच्चे जो वॉकर्स में डाल दिए जाते हैं, जिनकी अनयूजुअल वॉकिंग पैटर्न हो जाती है, क्योंकि वो तो टोज पे चल रहे हैं, उनको सही प्रोसेस ही नहीं बताया गया है कि चलना कैसे चाहिए। अब बात करते हैं क्या क्या रिस्क और डेंजर्स इन्वॉल्व है अगर हम बच्चे को वॉकर में छोड़ते हैं। देखिए, वॉकर क्या होता है ना, थोड़ी सी बच्चे को हाइट दे देता है, लेवल दे देता है, मोबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड बहुत ज़्यादा दे देता है, तो बहुत सारे मिसहैप्स होने के चांसेस होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, बच्चे उन चीज़ों तक पहुंच सकते हैं जो वो अभी तक नहीं पहुंच सकते थे। जैसे कि बच्चे किचन स्टोव्स तक पहुंच गए, या कुछ गर्म चीज़ें, या गर्म कॉफ़ी का कप रखा है या टी का कप रखा है, उसे ग्रैब कर लिया, और कुछ भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं, परफ्यूम्स हैं, उन्हें निकाल लिया, उन्हें गिरा दिया। तो उसके अलावा ये भी हो सकता है कि बच्चे इतनी तेज़ी से चल रहे हैं, तो अगर एक रूम से दूसरे रूम में, जनरली हमारे इंडियन हाउसेस में हम देहली बोलते हैं, या दो रूम या किचन या वॉशरूम के बीच में एक छोटा सा वो होता है डिवाइडर, जो थोड़ा अप डाउन होता है, अगर उसमें बच्चे चले गए तो टॉपल होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं। इनफैक्ट रिसर्च से ये पता चला गया कि 90% बच्चे जो वॉकर्स में डाले जाते हैं, वो ईयर में इतने सारे केसेस आते हैं, किसी के बर्न के केसेस आते हैं, किसी के स्कल बोन के फ्रैक्चर्स के आते हैं, लेग बोन के फ्रैक्चर्स के आते हैं, कट्स आते हैं, और जो जनरली मेजर इंजरीज देखी गई है वो नेक और हेड एरिया में देखी गई है। और आपको पता है ये दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरे डेंजर रिस्क ये है कि बच्चे अगर स्टेयर्स है आपके घर में, या आपके घर के इमीडिएट बाहर में स्टेयर्स है, बच्चे बाहर निकल गए, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या होता है, फ्लाइट डाउन हो सकते हैं बच्चे बिल्कुल। और सीढ़ियों से अगर गिरे बच्चे, तो आप भी समझ सकते हो कितनी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा रीज़न ये है कि बच्चे इतनी ज़्यादा मोबिलिटी स्पीड होती है, तो डेंजरस जगहों में भी जा सकते हैं। जैसे घर पे अगर पूल है आसपास, या फायर प्लेस है कोई, या ओवन से कुछ भी हजार्डस रखा हुआ है, तो वहां तक भी बच्चे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर
आपके बच्चे के सिबलिंग्स है, बड़े भाई या बहन, और बहुत ही कम गैप है बच्चों में जिनमें अभी पूरी समझ नहीं आई है, तो वो बच्चे को पुश भी कर सकते हैं, जिसके कारण आपका बच्चा जो वॉकर में है वो गिर सकता है, वॉकर आपका पलट सकता है, तो वो बहुत बड़ी मिसहैप हो सकती है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि बच्चे उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक जो हमारे इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, और कई हजार्डस चीज़ें होती है जहाँ तक बच्चे पहुँच सकते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये सब डेंजर्स और रिस्क इन्वॉल्व है वॉकर यूज़ करने के। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन सर्टिफाइड या सेफ्टी गाइडलाइंस की वॉकर्स के केसेस में। जनरली मैंने नहीं देखा है या कोई भी हमारे जैसे कंट्री में कोई भी सेफ प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई किया जाता है बाय द मार्क ISI, तो हर कंट्रीज़ की अपनी एक सेफ्टी गाइडलाइन है जो वो अपना स्टैंडर्ड बेंचमार्क देते हैं कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज़ सेफ टू बी यूज्ड। बट मैंने नहीं देखा कि वॉकर्स के केस में ऐसा होता है। बट ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड ऑफ वॉकर्स, इतना ज़्यादा इनका मैन्युफैक्चरिंग होता है कि लोकली भी लोग, लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी इतना इन्हें यूज़ करते हैं, चीप प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, और बहुत इजीली वो सेल आउट भी हो जा रहे हैं। इनफैक्ट इतने केसेस होने के बाद कुछ कंपनीज ने, अच्छी कंपनीज ने वॉकर्स बनाए भी हैं जिनमें कुछ सेफ्टी गाइडलाइंस मेजर्स लिए हैं, जैसे उन्होंने ब्रॉड बेस कर दिया है नीचे वॉकर का ताकि वो डोर की एंट्रेंस से पास ना हो सके बच्चे। कुछ ने वॉकर्स में ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी दे दिया है कि बच्चा अगर गिरने वाला हो तो अपने आप वो ब्रेक उसमें लग जाए और बच्चा स्टॉप हो जाए। बट स्टिल द थिंग इज़ नॉट सेफ बिकॉज इसमें बच्चे प्रॉपर वॉक करना नहीं सीखते हैं, क्योंकि वॉक करने का प्रॉपर प्रोसेस इस स्टेप में आता है कि सबसे पहले बच्चा रोल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर थोड़ा सा घसकना सीखता है, स्कूट करना सीखता है, क्रॉल करना सीखता है, फिर पकड़ पकड़ के चीज़ों को चलना, उठना, खड़े होना सीखता है, और फिर पकड़ पकड़ के चीज़ों को चलना सीखता है। और इस तरह से बच्चे आस्ते आस्ते इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अराउंड 12 to 14 मंथ्स बच्चे को लग जाता है। और अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को 6 मंथ्स में ये प्रोसेस में डाल दोगे, जब उसका माइंड ही उसको सिग्नल नहीं दे रहा है और बच्चा फोर्सफुली उसमें चल रहा है, दो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बट दिस इज़ एक्चुअली नॉट सेफ बिकॉज उन्हें नहीं पता उनके लिए क्या सही है गलत है। हमें एज अ पेरेंट समझना पड़ेगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऑल्टरनेटिव्स है वॉकर के। आप वॉकर की जगह पुश वॉकर्स यूज़ कर सकती है, दो वो भी सही नहीं है, बट इन केस आप किसी भी तरह के प्रेशर में हो या आपने यूज़ करना है तो आप प्ले स्टेशंस पुश वॉकर्स यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपने ये करना है कि बच्चे को ध्यान रखिए कि वो घर पे कोई भी स्टेबल फर्नीचर है उसे पकड़ के खड़ा होना सीखे, उसको पकड़ पकड़ के आगे बढ़े, क्रूज करे उसकी हेल्प से। तो ये सब सही ऑल्टरनेटिव्स है। कई लोग बाउंसर्स भी लाते हैं, कई लोग स्विंग्स भी लगाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इंजॉयमेंट। ये सब ठीक है, आप इन सब चीज़ में बच्चों को डालो बट नॉट मोर देन 15 मिनट्स। बट इसमें कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी नहीं होते, मैं आपको ये बात क्लियर कर सकती हूँ। आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन नहीं है बच्चे के ब्रेन के लिए या बॉडी मूवमेंट के लिए। बट अगर आप ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो टू अ वॉकर तो दिस आर द बेटर ऑप्शंस। अदरवाइज आई वुड ओनली रिकमेंड कि बच्चे को जितना हो सके आप फ्लोर पे छोड़ो, बिकॉज फ्लोर पे बच्चा जितना एक्टिव होता है, जितना स्मूथ चलना सीखता है, जितना फास्ट करना सीखता है, वो ही उसके लिए बेस्ट है। प्लस उसके लेग्स में और बैक में अच्छी मसाज, तो बच्चा ऑटोमेटिकली टाइम पे अपने अच्छे से सीख जाएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है कोई बच्चों के साथ, एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। तो please don't use walker. I request you not to use walkers, and I know your doctor will also not tell you to use these things. Many countries like Canada, Australia सब ने मना कर दिया है, इनफैक्ट बैंड है उन कंट्रीज में वॉकर यूज़ करना बिकॉज वो सर्टिफाइड ही नहीं है प्रोडक्ट्स। दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो अबाउट द वॉकर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या हाँ रीज़न से हार्मफुल इफेक्ट्स है इसके। तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक बटन हिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सभी पेरेंट्स के साथ, गार्जियंस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फटाफट आपसे मिलती हूँ। टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लाइफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।